हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है ना? आपका टॉपिक क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज कहाँ तक आप करा दी थी मैंने? 1.4 हो गई थी और 1.5 स्टार्ट करा चुके हैं, राइट? 1 पॉइंट नहीं, 7.5 कोई बात नहीं। तो 9th क्लास का पढ़ा रहे वीडियो, तो उसमें 1.5 चल रही थी, तो इसमें भी 1.5 निकल गया। डोंट वरी, मिस्टेक हो जाती है ना? 7.5 एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन भी कहां तक हो गए थे? 5 तक हो गए थे। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो देख रहे हैं लीनियर फॉर्म में फैक्टर्स हैं, राइट? तो जब लीनियर फॉर्म में होते हैं तो जानते क्या करते हैं? a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर, राइट? तो क्या हो जाएगा? a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x, राइट? एलसीएम ले लो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस 2x प्लस b टाइम्स x। एलसीएम दोनों का कैंसिल हो गया, राइट? तो अब देखिए, हम लोग अलग अलग फैक्टर को जब लेट करेंगे 0, क्योंकि हम लोगों को a भी फाइंड करना है, राइट? a भी फाइंड करना है, a भी कैसे आएगा ना? तो सबसे पहले जब x 0 लेट करते हैं, x इक्वल टू 0 जब लेट करोगे तो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक फैक्टर है x, एक है 1 माइनस 2x, तो रिस्पेक्टिवली इसको 0 0 सपोज करेंगे, राइट? पहले x इक्वल टू 0 सपोज करेंगे, फिर 1 माइनस 2x इक्वल टू सपोज करेंगे। ओके, कोई अगर पहले 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 सपोज कर लेता तो वो बाद में x इक्वल टू 0 सपोज करेगा। तो x इक्वल टू जब 0 रिप्लेस करेंगे तो देखो कितना होगा? 1 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स 0 प्लस b टाइम्स 0। b टाइम्स समझ गए 0 क्यों है? क्योंकि b x है, राइट? 1 इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस 0। वैल्यू आप पे कितनी आ गई बच्चों? वैल्यू आप पे 1, राइट? अब क्या सॉल्व कर, अब क्या पुट करेंगे? पुटिंग 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1/2। 1/2 रिप्लेस कर लो बच्चों। 1 माइनस 1/2 स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स 0 प्लस b टाइम्स 1/2। 1 माइनस 1/4 इक्वल टू b अपॉन 2। 1 माइनस 1/4, 4 एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 इक्वल टू b अपॉन 2। 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3/4। 3/4 इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? देखो b अपॉन 2, b अपॉन 2 आ रहा है ना? तो b कितना हो जाएगा? दैट्स व्हाई b इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 2 3 जा 6/4। इसको कट कर लो 2 से, 2 3 जा 2 2 जा। तो इस तरीके से a और b दोनों की वैल्यू आ गई। एनी प्रॉब्लम? जल्दी से नोट कर लो या फोटो क्लिक कर लो। ओके, a और b की वैल्यू जब आ गई तो सब्स्टिट्यूट कहां करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में। वैल्यू ऑफ a कितनी आई है? 1। वैल्यू ऑफ b क्या आई थी? 3/2। अब क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस 2x इंटू dx इक्वल 1 अपॉन x
dx प्लस 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। ओके, कितना हो गया 1/1 माइनस 2x, राइट। 1/x का बच्चों इंटीग्रेशन log mod of x प्लस 3/2। आप देखो स्टूडेंट्स, इधर भी 1/x फॉर्म में है, बस देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, कितना है -2 है। तो जानते हो डेरिवेटिव में क्या करते हैं, इनटू करते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, अपॉन में लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर log mod of 1 - 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x कितना है। डायरेक्ट अगर नहीं करते तो 1 - 2x को लेट करना पड़ता t, तब भी यही आता, राइट। कितना हो गया log mod of x प्लस माइनस 3/2 2 जा 4 log mod of 1 - 2x प्लस c। ओके, फटाफट फोटो क्लिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन 7 है x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तक जितने भी फैक्टर्स आ रहे थे डिनोमिनेटर में वो लीनियर फॉर्म में आ रहे थे। अब देख रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा है वो साथ साथ इसके फैक्टर भी नहीं कर सकते हो। अगर फैक्टर अगर कर सकते हैं, जैसे मान लो x स्क्वायर माइनस 1 लिखा होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं x प्लस 1 x माइनस 1, लीनियर फॉर्म में हो गए। और फिर जानते हैं लिखने का मेथड क्या होता है, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखा है, इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। और एक हमारे पास कैसा लिखा है, लीनियर फॉर्म में लिखा है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने के बच्चों मैंने क्या मेथड बताया था पार्शियल फ्रैक्शन में, ax प्लस b अपॉन, राइट। तो क्या लिखेंगे ax प्लस b अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म प्लस, आप देख रहे हैं कि अगला फैक्टर हमारा लीनियर फॉर्म में है जो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो क्या लिखेंगे a b आ चुका, तो क्या आएगा c अपॉन x माइनस 1। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बच्चों कितना मिला, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो देखो a इंटू x प्लस b का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, x माइनस 1 के साथ, और c का मल्टीप्लाई बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। ओके, तो x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर्स आर कैंसिल आउट। ओके, तो x इक्वल टू कितना हो गया, आप देखो बेटा पहले ax का इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस 1 से, a इंटू x का मल्टीप्लाई किससे x माइनस 1, फिर b का मल्टीप्लाई b टाइम्स x माइनस 1 प्लस c टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1। ओके, x इक्वल टू x का इधर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर माइनस x प्लस b x माइनस 1 प्लस c x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखनी है कि जो पहले हम लोग लेट कर लेते थे 0, फर्स्ट फैक्टर 0, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इतने होते थे और आराम से a b c की वैल्यू आ जाती थी, राइट। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देख रहे हैं कि फैक्टर अपने जो लिखे हैं डिनोमिनेटर में वो केवल 2 हैं, जबकि वैल्यू कितनी फाइंड करनी 3 a b एंड c। तो जानते हो कि दो वैल्यू तो आ सकती हैं, लेकिन एक कहां से लाओगे, तो इसलिए वो वाला जो हमारा मेथड है जो हम लोग लेट करते हैं 0, वो मेथड हमारा यहाँ फेल हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। अगर लेट भी करते हो तो एक दो वैल्यू मिल पाएंगी, तीसरा तब भी यही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया कोफिशिएंट को ही कंपेयर कर लेते हैं, आप लोग मेथड भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, x इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस ax
प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। सबसे पहले जानते हैं लिखने का मेथड, आप लोग जानते हैं, छोटे क्लास से लिखते चले जा रहे हैं कि पहले या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। तो x को अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा x स्क्वायर, फिर क्या आएगा x, देन क्या आएगा कांस्टेंट। तो सबसे पहले x स्क्वायर वाले टर्म्स देख लो क्या क्या है। पहला लिखा है ax स्क्वायर और लिखा है cx स्क्वायर, ये तो हो गए x स्क्वायर वाले, राइट। इसके बाद x वाले देख लो क्या क्या है, माइनस ax है प्लस bx है, ओके, और कहीं x है नहीं है। फिर कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट माइनस बी प्लस सी है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन क्या हो गया, कॉमन क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसमें कॉमन एक्स, राइट। तो पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया, फिर एक्स का हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया। अब कंपेयर कर लो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। यहां देख रहे हैं कि x के साथ कुछ भी नहीं है तो समझ लो 0x स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत, प्लस 0 लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं, अब भी वही लिखा है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, a प्लस सी, कितना है a प्लस सी, तब इधर देखो कितना है 0, तो यहां पर a इक्वल टू कितना आ गया माइनस सी, राइट। अब इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x देखो बच्चों कितना है माइनस a प्लस b, तब इधर देखो कितना है कोएफिशिएंट ऑफ x देखो 1 है, 1, इसको लेट कर लिया नंबर 2 थोड़ी देर के लिए। कांस्टेंट देखो स्टूडेंट्स क्या है, माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी आ रहा है, तो माइनस बी प्लस सी इधर कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट क्या है 0। तो यहां से देख रहे हो कि b इक्वल टू कितना आ गया c, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू वैल्यू ऑफ c। अब देखो ध्यान से, हमारे पास केवल एक रिलेशन है, यहाँ वाला जो रिलेशन है a और c में है, किसमें है a और c में। एक रिलेशन और a और c में अगर हो जाए तो हम उसको जानते हो, छोटे क्लास जो 9th क्लास में पढ़ा था आपने, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ओके। तो हम वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो b इक्वल टू c है ना, b इक्वल टू c इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, फ्रॉम सेकंड माइनस a प्लस इन द प्लेस ऑफ b कैन राइट c इक्वल 1, और एक इक्वेशन हमारे पास a प्लस सी ऑलरेडी है, a प्लस सी 0। अब देखो बच्चों a कैंसिल, c प्लस सी 2c, 1 प्लस 0 1, वैल्यू ऑफ c 1/2, जानते हो c और b आपस में क्या है इक्वल, तो वैल्यू ऑफ b भी कितनी हो गई 1/2, एनी प्रॉब्लम। अब देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं कि वैल्यू c की आ गई, b की आ गई, केवल बचा a, और हम देख रहे हैं कि a इक्वल क्या है, a इक्वल टू क्या है माइनस c, a इक्वल टू माइनस c की वैल्यू कितनी है 1/2, तो a की वैल्यू भी आ गई, राइट। abc आ गया, abc को सब्स्टिट्यूट कर किसमें कर दें फर्स्ट में, राइट। वैल्यू ऑफ a माइनस 1/2, वैल्यू ऑफ b 1/2, वैल्यू ऑफ c 1/2, राइट। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं इंटीग्रेट, क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। Integrating both sides with respect to x, x dx upon x square plus 1 x minus 1 equal to, इसको बेटा अलग अलग कर लो, -1/2 कांस्टेंट बाहर ले लो, तो क्या हो गया x dx upon x square plus 1, प्लस इसमें 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 टाइम्स
x स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हो 1/2 1/x माइनस 1 इंटू dx, सब में dx लिख लिया। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, हमें दिखाई पड़ रहा है इधर क्या डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1, जबकि न्यूमरेटर में कितना आ रहा है, x आ रहा है। देख रहे हैं कि जानते हो अगर x स्क्वायर प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर दें तो जानते हो इसका डेरिवेटिव x टू पावर 1 के टर्म में आएगा। x स्क्वायर क्या होता है 2x, 1 का क्या होता है 0, इसका मतलब 2x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा dt। 2x dx इक्वल टू dt, दैट्स व्हाई x dx dt अपॉन 2। ओके, पुटिंग x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू dt अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये देखो इतनी वैल्यू बेटा क्या हो गई dt अपॉन 2 होल अपॉन t प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 लिख लो, चाहे 1 प्लस x स्क्वायर लिख लो, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 1/2 टाइम्स 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू dx। अब देखो ये बेटा 1/2 बाहर आ गया तो कितना हो गया माइनस 1/4। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log mod of t, log mod of t। बच्चों ये किसका है जानते हो, tan इनवर्स x का, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, राइट। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर का एंटी डेरिवेशन, एंटी डेरिवेटिव tan इनवर्स x, राइट, tan इनवर्स x प्लस 1/2 1/x फॉर्म में होता है तो उसका क्या होता है इंटीग्रेशन log mod of x। यहाँ x जगह क्या लिखा है x माइनस 1 प्लस अदर कांस्टेंट c 1/4 log mod of t, वैल्यू ऑफ t इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log mod of x माइनस 1 प्लस अदर कांस्टेंट c। ओके, आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार था ना, मजा आया? कैलकुलेशन से नहीं करना है भाई, मैथ लेकर मैथ लेने के बाद अगर कैलकुलेशन से डर गए, ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि भर्ती कहाँ हुए जाके सेना में, भर्ती कहाँ हुए सेना में, और डर रहे हो पाकिस्तान वालों से। क्यों डरोगे? नहीं, तो मैथ में कैलकुलेशन से डरना नहीं है। और पाकिस्तान का नेम क्या ले लिया, कुत्ते भौंकने लगे, इसमें आवाज आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, x dx अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2। आप देख रहे हैं बेटा डिनोमिनेटर हमारा जो है, सॉरी आप dx नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि dx तब लिखेंगे जब इंटीग्रेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रिपीटिंग रूट्स आ गया। जो मैंने फर्स्ट कंडीशन लिखाई थी कि लीनियर अगर पावर आ रही है तो हम a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन इस तरीके लिखते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई लीनियर फॉर्म का फैक्टर अगर रिपीट हो रहा है, और यहाँ देख रहे हैं कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो मैंने बताया था कि पहले a अपॉन सिंगल पावर लिखेंगे, फिर b अपॉन उसकी डबल पावर। तो क्या लिख देंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, ये देख रहे हैं लीनियर ही है तो इसमें c अपॉन x प्लस 2, इसको लेट क्या कर लिया 1। ओके, अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लोगे कितना एलसीएम बनेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। तो देखो a के साथ मल्टीप्लाई बच्चों किसका होगा x माइनस 1 x प्लस 2, b का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से, c का मल्टीप्लाई बच्चों देखो x प्लस 2 हटा दिया तो क्या बचा x माइनस 1। ओके, इतना क्लियर हो गया। एलसीएम जब ले लिया तो देख रहे हैं हम एलसीएम कट कर देंगे, ठीक है, कट करने से बेहतर हम इसको हटा ही देते हैं।
एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो इधर केवल क्या बचा, x इक्वल टू, राइट, x इक्वल टू a टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x। इसमें भी बेटा हमें कंपेयर ही करना पड़ेगा, इसमें भी अलग अलग नहीं करेंगे। अगर दो फैक्टर है या तो दो फैक्टर से दो वैल्यू तो आ सकती है, राइट। थर्ड कैसे लाओगे, तो कंपेयर ही करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स ये मजबूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 b टाइम्स x प्लस 2 प्लस c टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। x इक्वल टू a x स्क्वायर 2x माइनस x लिख लो अब बेटा। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट्स। देखो x स्क्वायर कोफिशिएंट देखो नजर आया, a है और c है, तो a प्लस c। इधर देखो कितना है x स्क्वायर का, कुछ नहीं है तो 0। अब x कोफिशिएंट देखो, x कोफिशिएंट a प्लस b और ये देखो माइनस 2 टाइम्स c। तब इधर x कोफिशिएंट कितना है बेटा 1। थर्ड नंबर कांस्टेंट देखो माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल 0। अब जानते हैं कि तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, a b c। ओके, तो ध्यान दो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन से देख लो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बोलो a इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस c। तो ऐसा करते हैं a इक्वल टू माइनस c थर्ड और फोर्थ में रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। a की वैल्यू क्या लिखनी है माइनस c प्लस b माइनस 2c इक्वल टू 1। तो देखो बेटा कितना है b माइनस c माइनस 2c माइनस 3c। इसको लेट कर लिए इक्वेशन नंबर 5th। अब देखो रिप्लेस किसमें करेंगे, फोर्थ में। तो देखो माइनस 2 टाइम्स a की वैल्यू माइनस c c प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। देखो 2b प्लस 2c प्लस c 3c कितना हो गया बच्चों, 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 आ गया। अब देख रहे हैं हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, एक b और c में ये वाली है, एक इधर है b और c में, राइट। इसमें कितना लिखा है बोलो बच्चों, b माइनस 3c इक्वल टू 1। b माइनस 3c इक्वल टू 1। ये देखो 3c को था कैंसिल आउट, 2b प्लस b 3b इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू कितना हो गया 1/3, राइट। b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, इसी का रख लें। सिंस b माइनस 3c इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ b 1/3 माइनस 3c इक्वल टू 1 माइनस 3c इक्वल टू 1 माइनस 1/3 माइनस 3c इक्वल टू 3 बन गया 3 माइनस 1 2/3। तो c कितना हो गया बेटा माइनस 2/9। c आ गया, जब c आ गया तो c की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें जिससे a आ जाएगा, राइट। a इक्वल टू माइनस c, वैल्यू ऑफ c माइनस 2/9 माइनस माइनस प्लस a कितना आ गया 2/9। देखो abc तीनों आ गए, abc तीनों आ गए। जब तीनों आ गए तो abc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किसमें कर देंगे 1 में। ओके, वैल्यू ऑफ a 2/9, वैल्यू ऑफ b 1/3, वैल्यू ऑफ c
-2/9। फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड को, ठीक है। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कितना हो जाएगा बच्चों, x dx अपान x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल टू 2/9 इज कॉन्स्टेंट। तो कितना हुआ, 1/x माइनस 1 इंटू dx। इसमें 1/3 कांस्टेंट है, फिर बचेगा 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको पावर में न्यूमरेटर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 टू पावर माइनस 2। -2/9 कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया। कितना हुआ, 1/x प्लस 2, राइट। अब देखो बच्चों कितना सिंपल हो गया। 1/x माइनस 1 का क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1। इसमें फार्मूला कौन सा लग जाएगा, x टू पावर n वाला। x टू पावर n का क्या होता है, इंटीग्रेशन x टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। x माइनस 1 टू पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1। -2/9 log mod of x plus 2 plus other constant c। 2/9 log mod of x minus 1 minus 1/3। और ये देखो x माइनस 1 इनवर्स बचेगा, जिसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो पावर प्लस की हो जाएगी। -2/9 log mod of x plus 2 plus other constant c। तो ये आपका सॉल्यूशन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। तो अभी क्या छुट्टियां चल रही हैं तो बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं, ओके। मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके। तब तक के लिए इतना आज के लिए काफी है। आप सभी का दिन शुभ हो।